ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस भगवद गीता सीरीज में। आज हम भगवद गीता के 12 नंबर अध्याय के 11 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से गीता प्रारंभ किया है और यहाँ तक पहुँच गए हैं। सभी क्लास हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे भक्ति के विषय में बता रहे हैं। भक्ति योग इसका नाम है अध्याय का। तो 11 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, अथे तत् अपि आसक्तः असि कर्तुं मत योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तत्कुरु यत आत्मवान। तो भगवान कह रहे हैं, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो इसके पहले वाले अध्याय में श्लोक में भगवान कह रहे थे कि तुम भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। और उससे पहले 2 नंबर कह रहे थे कि तुम, हे अर्जुन, तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर करो। अपने चित्त को स्थिर करो। और अगर चित्त स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। अगर भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे लिए कर्म करो। और अब आज के ये श्लोक में कह रहे हैं कि अगर तुम कृष्ण भाव में कर्म करने में असमर्थ हो तो अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने और आत्मस्थित होने का प्रयास करो। यानी आप जो कर्म कर रहे हो उनके फल को त्याग दो, अपने लिए मत करो, भगवान के लिए कर्म करो सभी। तो यहाँ पे भगवान ने इन 3 श्लोकों में बताया। पहले श्लोक बताया था कि मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो, मेरी भक्ति करो। फिर अगर इसमें आप असमर्थ हो, आपका मन में भगवान चिंतन नहीं कर पा रहे हो तो फिर विधि विधानों का पालन करो, वैधि भक्ति करो। अगर वो नहीं कर पा रहे हो आप तो ठीक है, भगवान के लिए कर्म करो, कर्मयोग के विषय में कहा। और वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर कर्म के फलों को त्याग दो भगवान के लिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें। अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लग जाए पूर्ण रूप से तो उसका घर के सदस्य विरोध कर सकते हैं, क्यों आप घर परिवार को काम छोड़कर वहाँ पर जा रहे हो। या अन्य कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। अगर आप कर्म नहीं कर सकते हो तो कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर दो। यानी आपने जो संचित धन जो संचय किया कर्म करके, उसको भगवान की सेवा में लगाओ। उपाध्याय कह रहे हैं, ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जाता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि ने रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रम से अपने मन को स्वच्छ बनाता है। तो जब हम अपना अर्जित किया हुआ धन दान करते हैं या किसी पुण्य कार्य में लगाते हैं तो व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है इससे भी। तो यहाँ कह रहे हैं, अगर आप भगवान के लिए पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकते, फुल टाइम इंगेज नहीं हो सकते भगवान की सेवा में, तो ठीक है, आप जो कार्य कर रहे हो उसके फल को भगवान को अर्पित करो। यहाँ पे कहा गया है
यानी भगवान की शरणागति की विधि बताई गई है, किस प्रकार से भगवान की शरणागति हो सकते हो, है ना। और एक जो पहली विधि है वो दूसरी विधि से श्रेष्ठ है, दूसरी विधि तीसरी विधि से श्रेष्ठ है, तीसरी चौथी विधि से श्रेष्ठ है। प्रारंभ कहाँ से किया है भगवान ने? प्रारंभ किया मय्येव मन अधस्त्व मयि बुद्धि निवेश्य, यानी अपने चित्त को स्थिर करो और सारी बुद्धि को मुझ पे लगाओ। भगवान के ने कहा है सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, पहला ये कहा है। दूसरा क्या कहा है? अगर तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर नहीं लगा सकते, स्थिर नहीं कर सकते, तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मेरे प्रति अपने हृदय में चाह उत्पन्न कर पाओगे। दूसरा ये कहा है भक्ति विधि, यानी वैधि भक्ति। फिर तीसरा क्या कहा है? यदि तुम भक्ति के विद्वानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करो। तीसरा कर्म करने के लिए कहा है, फुल टाइम कंप्लीटली सरेंडर, मेरे लिए कर्म करो, इससे आप पूर्ण अवस्था प्राप्त करोगे। फिर चौथा भगवान ने क्या कहा? अच्छा ठीक है, अगर तुम पूर्ण रूप से कृष्ण भाव में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम समस्त कर्म के फलों को त्याग दो। भगवान की सेवा में जो अपने संचित जो आपका जो धन है, राशि है, उसको भगवान की सेवा में लगाओ। फिर पांचवा कह रहे हैं भगवान, यदि तुम ये अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। अगर कर्म योग नहीं हो रहा है आपसे तो आप ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। मगर कह रहे हैं भगवान की ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं करते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, मेरे विषय में ज्ञान अर्जित करो, जानो मेरे विषय में। इससे भी तुम मेरे प्रति प्रेम, अपने हृदय में प्रेम जागृत कर पाओगे। जब मुझे जान पाओगे तो मेरे प्रति शरणागत हो पाओगे। लेकिन फिर बाद में कह रहे हैं कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य के मन को शांति प्राप्त होती है। कर्म के फलों का त्याग करना, भगवान के लिए कर्म करना, सकाम कर्मों से मुक्त होना, निष्काम कर्म करना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो लोग कृष्ण भावना के नियमों का पालन नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। अगर आप कृष्ण भावना के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हो। ज्ञान का अनुशीलन श्रेष्ठ है, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। ज्ञान से अपनी वास्तविक स्थिति को समझ जाता है। और वास्तविक स्थिति क्या है हमारी? जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, ये हमारी वास्तविक स्थिति है। यही ज्ञान क्रम से ध्यान तक पहुंचाने वाला है। जब हमको ज्ञान हो जाएगा भगवान के दास हैं तो इससे धीरे धीरे हम लोग ध्यान के स्तर पे आएंगे और ध्यान से परमेश्वर को समझा जा सकता है। फिर आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। यानी हम जो कर्म करके जो धन अर्जित कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना, दान करना। अब भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार का भक्त उन्हें प्रिय है। ये तो उन्होंने कुछ विधि बताई, 5 श्लोक में विधि बताई किस प्रकार से भगवान की शरणागत हो सकते हैं। अब बता रहे हैं कि भगवान को किस प्रकार के भक्त प्रिय हैं, भक्त के गुण क्या होने चाहिए। 13 और 14 नंबर श्लोक में, अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है मयि अर्पित मनोर्बुद्ध्यो मद भक्त समे प्रिय। कह रहे हैं अद्वेष्टा, अद्वेष्टा का मतलब है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से द्वेष नहीं करता वो भगवान को प्रिय है और सभी जीवों का दयालु मित्र है। सभी जीवात्माओं के प्रति
मित्रवत व्यवहार करता है, मात्र मित्रवत ही नहीं, दयालु है, दया करता है सबके प्रति, करुणा रखता है। और साथ साथ जो अपने को स्वामी नहीं मानता, स्वामित्व का भाव नहीं होता इसके अंदर, और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है। अहंकार तो रहता है व्यक्ति का, सही अहंकार क्या है कि मैं भगवान का दास हूं, ये सही अहंकार है। और मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार है कि मैं स्वामी हूं, मैं एंजॉयर हूं, मैं भोगता हूं, ये मिथ्या अहंकार है। मम और ममेति, ये मेरा है, ये मैं हूं और ये सब मेरा है, ये मिथ्या अहंकार है। तो जो मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार क्या होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं, ये अहंकार होना चाहिए। अच्छा, और जो सुख दुख में संभाव रहता है, सुख और दुख के समय पे व्यक्ति समान भाव से व्यवहार करता है। जो सहिष्णु है, जो सहिष्णु है, कभी भी किसी के द्वारा किए गए अपराध से उत्तेजित नहीं होता और सदैव आत्मतुष्ट रहता है। हमेशा सदैव अपने आत्म में संतुष्ट रहता है, भगवान ने जो दिया है उससे संतुष्ट रहता है। वो अनेसरी उन वस्तुओं के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करता जिनको पाना बहुत कठिन है, उसमें वो समय नष्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का कोई मेरा लाभ नहीं है इनको प्राप्त करके। आत्म संयमी है, हमेशा अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, और निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। निश्चय पूर्वक, निश्चय से मन और बुद्धि को भगवान में लगा के भक्ति करता है। ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। भगवान बता रहे हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए। ये भक्त का भाव होता है। भक्त के जीवन में दुख आता है ना, तो भक्त कहता है कि मुझे तो बहुत कष्ट भोगना चाहिए था, जिस प्रकार के मेरे कर्म हैं, मेरे विगत कर्मों के अनुसार मुझे बहुत कष्ट मिलना चाहिए था, मगर ये तो भगवान की महती कृपा है कि मुझे उन कर्मों के लिए बहुत कम दंड दे रहे हैं, वो बहुत कम दुख दे रहे हैं भगवान। ऐसा भक्त का भाव रहता है कि मुझे तो विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। ये तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत और धीर बना रहता है। तो ये भक्त का भाव होता है। अगर कष्ट में, जीवन में कष्ट आते हैं तो भक्त क्या सोचता है कि भगवान की कृपा है कि मुझे बहुत कम कष्ट दे रहे हैं, ताकि मेरे पूर्व के जो दुष्कर्म हैं, पूर्व जन्म के या इस जन्म के पूर्व में किए हुए दुष्कर्म, उनके अनुसार मुझे बहुत दंड मिलना चाहिए था। इस प्रकार जो दुख मिल रहे होते हैं, दुख में भी वो धीर और शांत बना रहता है भक्त। इस प्रकार से भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। ये भक्त की गुण है, हर प्राणी के प्रति दयालु होता है भक्त, और इवन अपना जो शत्रु है ना, उसके प्रति भी दयालु रहता है। और प्रभु कहें निर्मम का अर्थ है भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता। निर्मम निरहंकार है। निर्मम का मतलब है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं देता, क्योंकि अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने शरीर को नहीं मानता, अपने को सही नहीं मानता है, वह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है। निर्मम, मम मतलब मेरा, तो उसको मिथ्या अहंकार नहीं होता, क्योंकि अपने आप को शरीर नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और सुख दुख में संभाव रहता है।
वह सहिष्णु होता है, भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्नचित रहता है। वही पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है। क्योंकि इसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है और झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। ये भक्त के गुण हैं, क्योंकि वो व्यक्ति दृढ़ निश्चय रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप भगवान का दास है। और निश्चय के साथ अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है, दृढ़ निश्चय के साथ। रूपा जी लिख रहे हैं, भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है। तो जब भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ये सभी गुण आ जाते हैं, और फिर ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय है। 15 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यस्मात् न उद्युजते लोकः लोकात् न उद्युजते चय हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त यश च मे प्रिय। कह रहे हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। और देखिए भगवान यहाँ पर और भक्त के गुण बता रहे हैं इस श्लोक में। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, भक्त कभी किसी को कष्ट में नहीं डालता। भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे दूसरे लोगों को कष्ट हो, और ना ही किसी दूसरों के द्वारा कष्ट में डाले जाने पर वो विचलित होता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे ही किसी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये मुझे कष्ट दे रहा है व्यक्ति, इस व्यक्ति का इसमें तो कोई दोष नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति के प्रति उद्विग्न नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, सुख आए दुख आए उसमें संभाव रहता है, और भक्त को भय नहीं होता, ना ही चिंता होती। ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय है। देखो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भय और चिंता के विषय में तात्पर्य पढ़ते। वास्तव में सदैव भावनामृत में लीन रहने, भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। भक्त विचलित नहीं होता, भगवान की भक्ति में रहता है ना, तो बाहरी लोगों के द्वारा रचे गए प्रपंच से अगर उसको कोई कष्ट में डालता है तो उससे वो विचलित नहीं होता। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। साधारणतः जब किसी व्यक्ति को उसकी प्रिय वस्तु मिलती है तो वो उसको पाकर बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वो देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तुएं हैं जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। तभी उसके पास जो कुछ उसे मिला है उसको पाकर प्रसन्न तो होता है, मगर देखता है कि उससे दूसरे वाले को उससे ज़्यादा मिला हुआ है, तब उसको ईर्ष्या करके दुखी हो जाता है। साधारण व्यक्ति का ये भाव होता है। तो कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से कम दुखी रहते हैं, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। तो ये यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि साधारण व्यक्ति को जो कुछ उसकी प्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो उसको पाके प्रसन्न हो जाता है, मगर देखता है कि दूसरे के पास में उससे ज़्यादा है, तब ईर्ष्या से दुखी हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और साधारण व्यक्ति जब अपने किसी शत्रु से बदला लेना चाहता है या शत्रु उससे बदला न ले तो इसलिए भयभीत रहता है, डरता रहता है कि कभी वो आके कोई भी झगड़ा न कर दे। और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है, और जब उससे कुछ हो नहीं पाता है तब निराश रहता है।
मगर जो भगवान का भक्त है वो इन सब उपद्रवों से परे होता है, ना वो किसी से भयभीत होता, ना किसी को कष्ट में डालता, और अगर कोई उसे कष्ट में डालता है तो उससे द्वेष नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है। तो ये भक्त के गुण हैं। ठीक है, समझ गए क्या क्या बताया? जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, किसी दूसरे को कष्ट में नहीं डालता भक्त, ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे दूसरे लोग कष्ट में पड़ जाए, और अन्य किसी द्वारा विचलित नहीं किया जाता। अगर दूसरे लोग उसको कष्ट में डालते भी हैं तो विचलित नहीं होता। वो सोचता है कि इसमें इस व्यक्ति का दोष नहीं है जो मुझे ये अपमानित कर रहा है या प्रताड़ित कर रहा है, ये व्यक्ति तो निमित्त बन रहा है, जरूर मेरे पूर्व जन्म के कर्मों या पूर्व के कर्मों के अनुसार मुझे ये दंड मिल रहा था जो ये इसके द्वारा मिल रहा है, इसलिए विचलित नहीं होता, उसको सह लेता है कष्ट को। और सुख और दुख में वह समभाव रहता है, सुख आए चाहे दुख आए। सुख आए तो भक्त सोचता है मैं इस योग्य नहीं हूँ, भगवान की महती कृपा है कि मुझे इतना सुख दे रहे हैं, और दुख आए तो सोचता है भक्त कि भगवान कितने दयालु हैं कि मुझे तो बहुत दुख आना चाहिए था, मेरे जिस प्रकार के मेरे पूर्व के दुष्कर्म में, मगर भगवान की कृपा है कि मुझे बहुत कम दुख दे रहे हैं। इसलिए सुख और दुख में वो संभाव रहता है, और भय तो चिंता में संभाव रहता है। तो भय व्यक्ति कब कब करता है? जब व्यक्ति किसी के प्रति शत्रुवत व्यवहार करता है या किसी को शत्रु मानता है तो उससे भयभीत होता है, मगर भक्त किसी को शत्रु ही नहीं मानता, उससे भयभीत नहीं होता। इसलिए भक्त के अंदर भय भी नहीं होता और चिंता भी नहीं होती। 16 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। आगे बता रहे हैं 16 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रसन्न नहीं रहता, मुझे अति प्रिय है। यहाँ पे फिर कुछ गुण बताए। तो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, भक्त धनोपार्जन के लिए कठिन परिश्रम नहीं करता। रूपा जी लिख रहे हैं, भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भक्त को संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर और भीतर से स्वच्छ रहता है, जो शुद्ध है। लिखा ना शुद्ध है, तो शुद्धता 2 प्रकार से होती है, बाहरी और आंतरिक। बाह्य शुद्धता का मतलब है कि कम से कम 2 बार, ऐसे तो 3 बार तो नहाना ही चाहिए, 3 बार स्नान करना चाहिए व्यक्ति को, ये बाह्य शुद्धता है। और आंतरिक शुद्धता का मतलब हो गया अंदर से, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब का त्याग करके शुद्धि होना। हाँ, और जब व्यक्ति मंदिर आता है, भक्ति के प्रातः काल के सभी कार्यक्रम अटेंड करता है, सुबह मंगल आरती आता है, तो वह बाहर से भी शुद्ध होता है और भीतर से भी शुद्ध हो जाता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, दक्ष मतलब स्किल, दक्ष, एक्सपर्ट, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों को सार को जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है, इसी उसको दक्ष कहा गया है। दक्ष मतलब क्या करना है और कैसे करना है, एक्सपर्ट। तो भक्त एक्सपर्ट होता है। किस लिए एक्सपर्ट होता है? कि भक्त को ज्ञान होता है शास्त्रों से कि क्या सही और क्या गलत है, ऐसे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान होता है, इसलिए उसको एक्सपर्ट कहा गया, दक्ष कहा गया है। और चिंताओं से मुक्त रहता है, चिंता रहित। कब चिंता रहित रहता है वो? क्योंकि भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता। दल में भाग मतलब पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाता वो, ग्रुपिज्म में नहीं जाता भक्त, सबको समान रूप से देखता है, इसलिए वो चिंता से रहित होता है।
और सभी उपाधियों से मुक्त होने के कारण व्यथित नहीं होता। कोई उपाधि, कोई डेजिग्नेशन फ्री होता है वो उपाधि, जैसे मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, हाँ, मैं बहुत कुलीन हूँ, या मेरी ये पोजीशन है समाज में, ये सबसे मुक्त रहता है वो, इसलिए व्यथित नहीं रहता। और वो जानता है कि उसका शरीर स्वयं एक उपाधि है, अतः सारी कष्टों के आने पर वो मुक्त रहता है, क्योंकि वो कष्ट शरीर है तो कष्ट रहेंगे ही। ये शरीर मिला ही हमें कष्ट देने के लिए भगवान के द्वारा, इसलिए वो भय से मुक्त रहता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शुद्ध भक्त कभी ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। भक्त अनेसरी श्रम करके, धनोपार्जन करके ऐसे कामों में इंगेज नहीं होता जिससे उसकी भक्ति नष्ट हो। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्त धनोपार्जन करके बड़ा घर बनाने का प्रयास नहीं करता, हाँ, धन एकत्र करके मंदिर बनाने का प्रयास करता है, यानी भगवान की सेवा करने में लगता है, मगर स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता। तो भगवान वो कह रहे हैं, मद भक्त से मे प्रिय, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। फिर 17 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न का इच्छति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से मे प्रिय है। इसमें क्या गुण बताएं? जो न हर्षति, न कभी हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न कभी शोक करता है, न सोचती, जो न पछताता है, न का इच्छति, न कोई इच्छा करता है, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देता है, ऐसा भक्तिमान्य है। भक्तिमान्य मतलब भक्त, भक्तिमान्य से मैं प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ऐसे भक्त को प्रेम करते हैं। तो ये अच्छे भक्त के गुण हैं यहाँ पे, जो कभी हर्षित नहीं होता, उसको भगवान की कृपा से जो मिल जाता है उससे संतुष्ट रहता है, और भौतिक लाभ से हर्षित नहीं होता, और न ही भौतिक हानि से कभी दुखी होता। दुखी होता है अगर भक्ति की प्रति उसकी हानि होती है, भक्ति के विधियों का पालन नहीं होता तो उसको दुख होता है, मगर भौतिक वस्तुओं के न मिलने पर उसे दुख नहीं होता। न कभी शोक करता, गोपाल जी बता रहे हैं, उसे शोक नहीं होता। किसी अपनी प्रिय वस्तु खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है, शोक नहीं करता। खो गया, ठीक है, भगवान ने इतने दिन के लिए मुझे दिया था वो वस्तु, ऐसा सोच के धैर्य धारण करता है, शोक नहीं करता। और अगर उसे अभिषिप्त की प्राप्ति होती है तो वह दुखी नहीं होता। जो उसको नहीं चाहिए और ऐसा कुछ मिलता है तो उसे दुखी नहीं होता। समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों सदैव परे रहता है, किसी प्रकार के शुभ अशुभ कार्यों में लिप्त नहीं होता वो। और सबसे बड़ी बात, वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भगवान के लिए कोई विपत्ति सहलेगा, भगवान के लिए कठिन परिश्रम करेगा, भगवान के लिए धनोपार्जन करने का प्रयास करेगा, मगर स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए वो इस तरह के प्रयास नहीं करता। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। फिर आगे कहते हैं 18वें श्लोक में, समय शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानियो शीत उष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जित है, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न केनचित है, अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहे। तो कह रहे हैं, और मुझे वो व्यक्ति प्रिय है जो मित्र शत्रुओं के लिए समान है, ना उसका कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, सबको समान व्यवहार करता है। जो मान और अपमान और शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश और अपयश में संभाव रहता है। मान और अपमान, कभी कोई सम्मान करेगा कभी अपमान करेगा, ये चलता रहेगा जीवन में। कई बार ऐसा होता है, आपको लोग सम्मान करते हैं, फिर अगले ही पल आपका अपमान हो जाता है,
ये भौतिक जगत है, ये चलता रहेगा। तो भक्त इससे विचलित नहीं होता, ना मान से ना अपमान से। शीत तथा गर्मी, जिस प्रकार से सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो क्या कर सकते हैं? अगर 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो बोलो हो 44 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री, क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो क्या उसे? हैं? आपके हाथ में है क्या? फिर क्यों परेशान हो रहे हो? मान लो बहुत ठंड हो गई है, बहुत ठंड पड़ रही है, आप उसे कम कर, ठंड को गर्मी पैदा कर सकते हो, बदल सकते हो क्या? आपके हाथ में नहीं है। आप कुछ समय के लिए कमरे का वातावरण बदल सकते हो, वो भी कितने समय के लिए? कुछ कुछ समय के लिए, है ना। और उसको बदलने में आपको कितना सारा धन खर्च करना पड़ता है, कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, कितना उसके लिए कितना श्रम करना पड़ता है। अगर आपने मान लो गर्मी में एसी लगाया, तो एसी लगा के कहाँ एक पूरे दिन घर में थोड़ी बैठे रहोगे, बाहर भी जाओगे। कैसे जाओगे? बाहर जॉब करना है, बिजनेस करना है, बाहर निकलना है। तो गर्मी, सर्दी, शीत और गर्मी, इससे क्या करना है? सहन करना है इसे। मान अपमान को सहन करना है, सर्दी गर्मी सहन करनी है, सुख और दुख को सहन कर रहा है, यश और अपयश को भी सहन करना है, संभाव रहना है। कभी कोई आपको यश देगा, कभी अपयश देगा। और जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहते हैं, गलत लोगों के साथ में नहीं रहते, भौतिक लोगों के साथ में नहीं रहते, सदैव मौन रहते हैं। सदैव मौन का मतलब ये नहीं कभी बोलते नहीं है। मौन का मतलब है मात्र भगवान की कथाओं के अलावा और भौतिक बातों में रुचि नहीं लेते, उसको मौन कहा गया है। किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो है उसमें संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। जो कुछ है उसमें सुखी है और ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। इसे ज्ञान है, ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। तो देखिए, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता, उसको मौनी कहा गया है। यहाँ भगवान ने और इसमें गुण बताए, कंटिन्यू श्लोकों में भगवान भक्ति गुण बता रहे हैं। क्या कि शत्रु और मित्र के साथ समान रूप से रहता है, मान अपमान में समान रहता है, सर्दी गर्मी में समान रहता है, सुख दुख में समान रहता है, यश अपयश में संभाव रहता है, दूषित संगति से मुक्त होता है, गलत लोगों के साथ नहीं बैठता, और सदैव मौन रहता है, यानी भगवान की कथा के अलावा दूसरी बातों में रुचि नहीं लेता, और किसी भी वस्तु से संतुष्ट जो है उसमें संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाई रहता है, और घर बार की परवाह नहीं करता, है ना। यानी घर परिवार के प्रति उसकी मोह ममता नहीं है, उनका भरण पोषण करता है मगर एक जिम्मेदार के तौर पर करता है, और उनके प्रति आसक्त नहीं रहता, और ज्ञान में दृढ़ है, उसे ज्ञान है मैं कौन हूँ, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है भगवान से, वो सब ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ और एक श्लोक बाकी है। तो 20 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर सिद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। लास्ट श्लोक में क्या कर रहे हैं, इस अध्याय का लास्ट श्लोक है कि जो इस भक्ति के अमर पथ का, भक्ति का पथ को अमर बताया गया है, कि नष्ट नहीं होती भक्ति हमारी कभी, अमर पथ है ये। जिस भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं और जो भगवान को ही अपना चरम लक्ष्य बनाते हैं, भगवान के ही प्राप्त करने का उनका उद्देश्य होता है, और श्रद्धा के साथ भक्ति में लगे रहते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ, वो भगवान कह रहे हैं वैसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 12 नंबर अध्याय कंप्लीट हुआ। क्योंकि अर्जुन ने इसमें प्रश्न किया था कि निराकार और साकार में आपको कौन सिद्ध है, किसको सिद्ध कहेंगे आप? तो भगवान यहाँ पे साकार वाले को, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो श्रेष्ठ हैं। भगवान कह रहे हैं कि आत्म साहित्य की समझ विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। तो निराकार और साकार रूप से जो भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, उनमें साकार रूप से जो भक्ति कर रहे हैं वो निसंदेह श्रेष्ठ है, बिना संदेह के। तो इस प्रकार 12 नंबर अध्याय कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में 13 नंबर अध्याय से क्लास प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की